ये जरा इसको ऑन कर दीजिए। सफलता के 7 सरल सूत्र। पहला सूत्र, सफलता गणित के सवाल के समान है, पहेली के समान है। बिल्कुल जैसे गणित का सवाल है, हम सब ने 9-10 तक सबके पास गणित रहा है। यदि फॉर्मूला लग गया सही समय पर, सही जगह पर, सही स्टेप पे, तो सॉल्व। यदि कहीं पर एक स्टेप पे चूक हो गई तो आप कई घंटे लगे रहते हैं, कई मिनट लगे रहते हैं, लेकिन सॉल्व होता नहीं है। ध्यान से समझिए, सॉल्व नहीं होता। आप उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, समय लग रहा है, एनर्जी लग रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है। और वही सवाल लेकर आप दूसरे दिन स्कूल में जाते हैं, कहते हैं सर ये नहीं हो रहा है, सर ये समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। अरे वो कह रहा है अरे ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना था, ये यहाँ लगाना था, यहाँ नहीं यहाँ लगाना था। और 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही कई लोग जीवन में इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनको सफलता का फॉर्मूला पता नहीं है। छोटा सा कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। कुछ फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला है जो गलत जगह पर लगा रहे हैं। ऐसे नेटवर्क में लोग कर रहे हैं, कई सारी चीजें सही लगा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स में गलत कर रहे हैं। इसलिए वो फाइनल डेरिवेशन नहीं आ रहा है, फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो कई लोगों के लिए पहेली बन गई है सफलता। उन्हें अबूझ पहेली, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें इसको। तो सफलता बिल्कुल सरल है, जिसने सीख लिया उसके लिए सरल है, जिसने नहीं सीखा उसके लिए बहुत कठिन है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab। अब जिसको पता है वो बोल रहा है, जिसको नहीं पता ये क्या बवाल है। जिसको पता है अमीर बनने का फॉर्मूला, उसके लिए अमीर बनना सरल है। जिसको नहीं पता है वो संघर्ष कर रहा है। सिंपल है, इतना ही। पहला फॉर्मूला सफलता गणित के समान है, और दूसरा हमारा मन एक फैक्ट्री है। हमारा मन एक फैक्ट्री है और सब कुछ हम अपने मन रूपी फैक्ट्री से ही क्रिएट कर रहे हैं। ये बेसिक चीज समझने की जरूरत है। मेरे मन में इनपुट जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, कुछ चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और मेरा मन आउटपुट देता है, प्रोडक्टिविटी देता है। जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा ही आउटपुट होगा, वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मन क्या है? फैक्ट्री। मन क्या है? बोलो, मन क्या है? ये मन रूपी फैक्ट्री से सब कुछ क्रिएट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमने सफल होने का रॉ मटेरियल डाला ही नहीं। हमने मन रूपी फैक्ट्री में अमीरी के बीज डाले ही नहीं हैं कई लोगों ने, इसलिए उग नहीं रहे, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है, कि सब कुछ वहीं से चल रहा है। देखिए कितने लोग हैं जो लग्जरी कार लेना चाहे, हर सभी चाहे, ओके। कौन सी कार लेना चाहेंगे आप, बताइए? BMW, रोल्स रॉयस, फॉर्च्यूनर, और बताओ इधर, फॉर्च्यूनर, जोर से बोलिए, हरियर, जैगुआर। अब आपने बुगाटी क्यों नहीं बोला? फेरारी नहीं बोला, लैम्बोर्गिनी चाहिए, क्योंकि कईयों ने बुगाटी के बारे में सुना ही नहीं, इनपुट गया ही नहीं, इस मनरूपी फैक्ट्री में बीज डला ही नहीं। तो मन सब कुछ क्रिएट कर रहा है। कौन सब कुछ क्रिएट कर रहा है? मन। कौन सब कुछ क्रिएट कर रहा है? मन। ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। हम 3 चीजों से मिलकर बने हैं, शरीर,
मन और आत्मा, और चौथा हम मान सकते हैं बुद्धि, ब्रेन। हालांकि ब्रेन भी शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन मेन तीन है, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों के अलग अलग काम हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जीवात्मा बनी। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कैसे फंक्शनिंग हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें पता है एग्जैक्टली कि हम जो खाते हैं, छोले भटूरे खाए कि नहीं? अरे खाए कि नहीं? और कईयों ने छोले भटूरे के साथ वो भी खाया, क्या था वो? चाउमीन। और साथ में और क्या था? एक फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन खाया। इतने अलग अलग आइटम खाए, लेकिन लास्ट में आउटपुट, इनपुट खुशबूदार, आउटपुट क्या आपको पता है ये इतना अच्छा इनपुट ऐसे आउटपुट में कैसे बदला? यहां बैठे हो 99% को एग्जैक्टली क्या हुआ उसके साथ नहीं पता, मोटा मोटा पता है, एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन आपको पता है या नहीं पता है कि छोटी आंत में क्या हुआ, बड़ी आंत में क्या हुआ, लीवर ने क्या किया, किडनी ने क्या किया, पेंक्रियाज ने क्या किया, इस लार ने क्या किया, आपको पता है या नहीं पता है। लेकिन शरीर के अंग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। वो अपना काम कर रहे हैं, आपको पता है या नहीं पता है? ये अपना इनपुट आउटपुट चल रहा है, इनपुट आउटपुट चल रहा है। पानी पिया, इनपुट, तो कान से आउटपुट होगा कि नहीं? बोलो। आपको नहीं पता कहां से होगा, लेकिन जहां से होगा वो नेचुरल होगा। इट्स सिस्टम, सिस्टम है वो। आपको पता है या नहीं पता है कि लीवर काम करेगा या उसमें किडनी का फंक्शन कितना है, क्लैरिफिकेशन क्या होगा, पानी में से क्या क्या चीज निचोड़ ली जाएगी, क्या क्या चीज रह जाएगी, कुछ नहीं पता है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। जैसे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, ऐसे ही मन भी अपना काम कर रहा है, बस समझिए वो कैसे काम करता है। इस मन के मास्टर बनिए, समझिए कैसे काम कर रहा है। सिंपल ये काम करता है, फैक्ट्री है, इसमें जो चला जाता है, जो जो इंफॉर्मेशन जाती है वो प्रोसेस होती है, जो जो इंफॉर्मेशन आती है प्रोसेस होती है। मन यदि कमजोर है तो कमजोर आउटपुट देता है। फैक्ट्री कमजोर है, प्रोडक्टिविटी नहीं। सब लोगों के पास यूपीएससी का फॉर्म भरने का मौका था, लेकिन भरा नहीं, क्योंकि मन में था ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है? यदि पेट कमजोर है, आंतें कमजोर हैं, और रात को ज्यादा खा लिया, दोपहर में भी खूब खाया, रात को भी ज्यादा खाया, तो क्या होगा? पेट खराब होगा। बिना डाइजेशन के पतला या तो नीचे से निकलेगा, और कई बार नीचे से नहीं निकला, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और फिर भी खा लिया, अंदर है, तो नीचे की वजह कहां से निकलेगा? ऊपर से। यानी मशीन क्या हो गई? सक्षम नहीं है, कमजोर है, झेल नहीं पाई उसे। ऐसे ही कईयों के मन कमजोर है। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं आप? तो जब आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो कई लोग कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो प्रॉब्लम प्लान में, अपॉर्चुनिटी में और बिजनेस में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? उनके मन में उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है। क्या मेरी बात पकड़ रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुआ, उन्होंने उलट दिया उसको। तो फाइनल फैक्ट, मन की फैक्ट्री से वो आउटपुट निकला ही नहीं। इस साइंस को समझ लें। मैं आपको वो आपको पता है कईयों को, लेकिन उसको मैं और जोर से बता रहा हूं
कि हम सब जीवन में जो जो क्रिएट करते हैं, अब तक जो क्रिएट किया है, वो सब हमारे मन की क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन है? मन रूपी फैक्ट्री से क्रिएट कर रहे हैं। चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कपड़े हैं, चाहे वस्तु हैं, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे संबंध है, चाहे जो है, घर है, सब मेरे मन से क्रिएट कर रहे हैं। और जब तक मन में वो इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक वो क्रिएट करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है? इस फैक्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि मन ही सब क्रिएट करता है, तो फैक्ट्री का मालिक क्या करता है? हर फैक्ट्री का मालिक क्या करता है? उस मशीन की क्या बढ़ाता है? कैपेसिटी बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। हेलो, समझ में आ रहा है? yes. तो हम भी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, इसी के लिए मीटिंग है। तो दूसरा सूत्र हो गया, मन एक फैक्ट्री है और उसी से सब कुछ क्रिएट हो रहा है। और तीसरा सूत्र हो गया, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? बोलो, मेरे जीवन में, सभी बोलो, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वो सब का जिम्मेदार मैं हूं। ऐसे हाथ जाना, मैं हूं, हाथ आगे। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन है? ये सफल होने का पहला स्टेप है। When you start taking accountability and responsibility on your shoulder, जब तक आप अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहेंगे कि वहां फेल हो गया क्योंकि डाउनलाइन बेकार थी, वहां फेल हो गया क्योंकि अपलाइन बेकार थी, वहां फेल हो गया क्योंकि कंपनी बेकार थी, वहां फेल हो गया क्योंकि टीचर अच्छे नहीं थे, वहां फेल हो गया क्योंकि पिता ने मुझे ना अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जब तक आप अपने जीवन की नाकामयाबियों का दूसरों पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, तब तक जीवन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज के बाद जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं। यहां से शुरू होगी आपकी कामयाबी की असली कहानी। तो कामयाबी का तीसरा सूत्र, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उस सारी चीजों का जिम्मेदार कौन? कौन? और फिर चौथा,